बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की एनडीए की क्लास में। बच्चों, लास्ट टर्म पर हम लोगों का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो वेक्टर्स पे हुआ था और हम लोगों ने वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी समय है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करने का, और उसके बाद में लास्ट ईयर में जो एनडीए की प्रॉब्लम्स आई थी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अबाउट दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको बताने के लिए मैं कुछ आपके सामने लिख रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सा मीनिंगफुल है और कौन सा मीनिंगलेस। तो पहला है आपका ए डॉट बी डॉट सी। दूसरा मैंने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है। नंबर 3 वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हुआ है। नंबर 4 ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा है। और नंबर 5 ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है। तो इसको देखते ही आप बताएंगे कि भाई जो पहला नंबर लिखा हुआ है ये जो है सही नहीं लिखा हुआ है। रीजन बिहाइंड इट कि ए डॉट बी जो है बच्चों वो एक स्केलर देगा, और स्केलर का वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट नहीं होता है, सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये मीनिंगफुल नहीं है। इस पर भी सेम बात है बेटा, ये एक स्केलर है और ये वेक्टर है, तो स्केलर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये भी एक मीनिंगलेस है। जरा यहाँ पे आ जाओ, ए क्रॉस बी डॉट सी, अगेन वही चीज है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है स्केलर, ये वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये भी मीनिंगलेस है। इस पर आ जाइए, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और सी क्या है, ये भी वेक्टर। तो दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये सही है। और ये ए क्रॉस बी, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, ये भी सही है। इसका मतलब जो मैंने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इसमें एक्सप्रेशन नंबर 4 और एक्सप्रेशन नंबर 5 दोनों ही क्या है, ट्रू है। आइए फिर बात करते हैं इसमें कि ए क्रॉस बी डॉट सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है। तो बेटा ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और बच्चों इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। होता क्या है भाई, जरा देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो ये हमें एक वेक्टर देगा, इस वेक्टर से जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोगों को स्केलर मिलेगा। तो ये इसका नाम हो गया स्केलर। और तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, इसका माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। जरा बच्चों यहाँ पे देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन पे वी विल हैव अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एम आई क्लियर? तो नाउ वी विल कम ऑन ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये बात समझ लो बेटा, ये ए क्रॉस बी डॉट सी क्या है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी कहें, या ए क्रॉस बी डॉट, सॉरी, ए डॉट बी क्रॉस सी कहें, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्रॉस और डॉट जो है आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो बच्चों ये होता है एक्चुअल में क्या है, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। इसको बेटा जो है कई बार हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बॉक्स में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी फॉर्म में। ठीक है ना।
अच्छा, अब ये बात करने जा रहे हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल बच्चों इंटरप्रिटेशन क्या है, कि अगर मान लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हुआ है, तो ये हमें क्या इंटरप्रेट कर रहा है। आइए इसके जरा बारे में बात करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, बेटा ये क्या करता है, इसके लिए मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने एक फिगर बना दी। ये आपका एक पैरेललोपाइपेड हो गया। ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है बेटा, मैंने इसके अलोंग जो है वो वेक्टर ए मान लिया। इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ये वेक्टर मैंने बी मान लिया और इसके अलोंग वेक्टर हम लोगों ने सी मान लिया। ठीक है, अब जरा आपको पता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे नाम लिख दूं, बी लिख दूं, यहाँ पे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जी यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी यहाँ लिखे दे रहा हूँ, जिससे आपको दिखाई पड़े कि भाई वेक्टर उसी के अलोंग वैसे हैं। अब जरा आप देखिए इसमें, तो आप क्या पाएंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा वो इस तरीके का होगा। मानते नहीं मानते हो? ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ओ ए बी जी जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा। ये थ्री डायमेंशन फिगर है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये एंगल इनके बीच में फाई है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको जोड़ दूं, ये तो ये जो वेक्टर सी लिखा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी कॉस फाई। ठीक है, तो जरा देखिए, मैं ए क्रॉस बी डॉट सी को लिखने जा रहा हूं। बेटा ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट वेक्टर सी। तो फाइनली बेटा कितना होगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ये तो स्केलर है, और एन कैप डॉट वेक्टर सी। तो बच्चों ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और एन कैप डॉट सी का मतलब हो गया वेक्टर एन का मॉड, ये तो वन हो जाएगा। वेक्टर सी का मॉड मतलब वेक्टर सी लिख दिया, और कॉस फाइव। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जरा देखो बेटा ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा जो स्केलर लिखा हुआ है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, हाँ या ना। और बेटा जो सी कॉस फाई लिखा हुआ है ये इस लेंथ के बराबर है ना। ये लेंथ का मतलब हो गया कि इसके बीच ये जो दो, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये है। ये थ्री डायमेंशन फिगर है, इसलिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हाथ दोनों के बीच की डिस्टेंस है सी कॉस फाई। तो ये हो गई हाइट। ये रेगुलर फिगर है बेटा, मतलब इसका बेस जो है वो अनइवन नहीं है। तो अगर एरिया ऑफ बेस को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या चीज के बराबर आ गया, दिस इज द
वॉल्यूम। आपको पता है ना कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमेशा वॉल्यूम बताता है, तो बराबर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली बच्चों ए क्रॉस बी डॉट सी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहोगे ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो आपको एरिया ओ सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड बताता है। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि बेटा ये जो ए बी सी जो है वो क्या हो रहे हैं, ये एक राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म करना चाहिए, मतलब ए से बी की ओर घूमते हुए फिर सी आना चाहिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों कि जो ये वॉल्यूम निकाला है आप लोगों ने ए क्रॉस बी डॉट सी, जिसे एबीसी कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये ए बी सी कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले समझ लो कि अगर मैं कहूं कि ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, वेक्टर बी इज बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप है, और वेक्टर सी जो है वो सी वन आई कैप, सी टू जे कैप और सी थ्री के कैप है। तो ए बी सी जो होगा इसकी वैल्यू ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू और सी थ्री के बराबर होगी। ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद में बात कर रहे हैं, तो तुमने ये देखा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमेशा एक डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो भाई इसके फायदे क्या हुए, इसका फायदा बेटा ये हुआ कि अगर हमें डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पता है तो वी कैन फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आइए जरा बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा ये होती है, आपको पता है मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं, कि अगर ए वन ए टू ए थ्री लिखा हुआ है, बी वन बी टू बी थ्री लिखा है, सी वन सी टू सी थ्री लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग लॉ ऑफ पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगाएं कि इस लाइन को हम नीचे की ओर ले जाएं, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि माइनस वन की पावर टू आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है भाई कि ए बी सी कहिए या बी सी ए कहिए या सी ए बी कहिए, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, एक बना लो, सर्किल बना लो, यहां पे लिख दो ए वेक्टर, यहां लिख बी वेक्टर, यहां लिख दो सी वेक्टर, इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे। ठीक है। अब देखो बेटा, ए बी सी कहो, बी सी ए कहो, सी ए बी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन जैसे ही तुम इनमें किसी दो की डायरेक्शन बदलोगे तो क्या हो जाएगा, मैं तुमसे कहूं ए बी सी तो बराबर माइनस ए सी बी, मतलब अगर इन दोनों में किसी दो को इंटरचेंज कर लोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ऐसा डिटरमिनेंट में भी तो होता है ना भाई। डिटरमिनेंट बच्चों क्या होता था, डिटरमिनेंट ये तो होता था कि अगर मान लीजिए आपने दो चीजों को, दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो थी वो क्या चेंज हो जाती थी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में माइनस साइन बाहर आ जाता था। ये तो होता था ना। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी कि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी बराबर होंगे। दूसरी बार है कि द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज द साइन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बट नॉट द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बस यू विल गेट अ माइनस साइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर दो हो गई। बेटा बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीन की। प्रॉपर्टी नंबर तीन कहती है, आपको पता है डिटरमिनेंट में अगर कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उतने नंबर से डिवाइड भी किया जाता है। दूसरी बात ये थी कि किसी रो में अगर एक कॉमन नंबर मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है देन वी कैन टेक इट्स वैल्यू एज अ कॉमन। तो भाई क्या हो जाएगा जरा देखो, अगर वेक्टर ए लिखा है, दूसरा वेक्टर बी लिखा है और तीसरा लैम्डा सी लिखा हुआ है, मैंने सी वेक्टर किसी का मल्टीप्लिकेशन है,
तो लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये वेक्टर ए बी सी आ जाएगा। ये तो आपको याद है ना बेटा प्रॉपर्टीज में, कि जैसे 2 4 6 लिखा है, 7 8 1 लिखा है, 3 2 1 लिखा है, तो इस रो से 2 कॉमन ले सकते थे, भाई काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 3 क्लियर होगी आपको, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा ये कहती है, आपने पढ़ा होगा किसी डिटरमिनेंट की अगर कोई दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, याद है ना। तो इन द सेम मैनर अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर बी लिखा है और वेक्टर बी लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो, क्योंकि दो रोज कैसी हो गई? आइडेंटिकल हो गई। समझ में आ गई बात। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि अगर कोई रो, डिटरमिनेंट के रिस्पेक्ट बता रहे हैं और इसको हम लोग आगे कर लेंगे, अगर कोई दो रो या दो कॉलम, दो या दो से अधिक एलिमेंट का सम है, तो हम लोग क्या कर सकते थे? वी कैन एक्सप्रेस द डिटरमिनेंट एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। तो बेटा हमने यहां पे वही काम कर लिया। हमने क्या किया? ये हो जाएगा ए सी डी प्लस बी सी और डी। बात समझ में आ गई। तीसरी बात नंबर 6। नंबर 6 बात क्या है कि अगर कोई भी इसमें एक जीरो वेक्टर आ जाए कहीं पर भी, तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग क्या कह देंगे बच्चों? हम लोग कह देंगे ये वैल्यू जीरो के बराबर है। ठीक है। और नंबर 7, अगर कभी बेटा ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और इनका आंसर जीरो स्केलर है, तो ये हमें क्या बताएगा? ये हमें इंप्लाई करेगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो हैं आर को प्लेनर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें? ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा, तो अब मुझे अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर मैं आपसे ये बोलूं 4 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए दिया है, बी दिया है और सी और डी दिया है, 4 पॉइंट दिए हैं, तो ये 4 पॉइंट को प्लेनर होने की कंडीशन क्या है? मतलब एक ही प्लेन में हो, इसकी कंडीशन क्या है? तो बच्चों इसकी कंडीशन ये होती है कि किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिए। मान लिया आपने ए को फिक्स कर दिया, आप क्या करिए? वेक्टर ए बी निकालिए, वेक्टर ए सी निकालिए और वेक्टर ए डी निकालिए। अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जा रही है तो जो दिए हुए 4 पॉइंट हैं, दीज 4 पॉइंट्स विल सेट टू बी कोप्लेनर। दो बातें समझ लीजिए। पहली बात, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो क्या होगा? उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। और अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो एक पॉइंट कॉमन लेके ए बी, ए सी, ए डी, इसको जीरो दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इसका जबरदस्त यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा इसमें जैसे एक प्रॉब्लम बनती है तुम्हारी, जो पूछी जाती है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपसे कहा जाए कि भाई अगर ये a प्लस बी लिखा है, ये कुछ नहीं है, एक मिनट में बिगाड़ दूं इसको। a प्लस बी लिखा है, b प्लस सी लिखा है और c प्लस ए लिखा है। इसकी वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन दिए थे,
0, ABC, 2ABC, BCA वगैरह वगैरह, 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो भाई कैसे किया जाए इसको। तो इसको करने का तरीका ये है कि अभी आपने पढ़ा भाई प्रॉपर्टीज को, उसी को यूज कर रहे हैं। A प्लस बी प्लस सी प्लस ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, देखो भाई सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि अगर सेम नंबर्स सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो होता है। तो ये आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अभी क्या करने जा रहे हैं बेटा हम इसको, अब वन बाई वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं, तो ए को मल्टीप्लाई किया, तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी सी से थे, तो हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर क्या होगा, जब बेटा ए को ए बी क्रॉस ए से करेंगे तो जीरो स्केलर आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि भाई अगर दो वेक्टर एक जैसे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जीरो आ जाता है। फिर ए सी ए कितना आ जाएगा, ये भी जीरो स्केलर आ जाएगा। जब बी से करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा बी डॉट सी क्रॉस से, बचेगा ना। और आप लोगों को पता है भाई, क्या पता है कि अगर ए बी सी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ए बी सी कहिए या बी सी ए कहिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ए बी और सी, ये आंसर है। तो ऑप्शन जो भी 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज इसका जरा मुझे आंसर लिख के बताइए कि वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 2 वेक्टर ए बी सी, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 ए सी बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है, इसका आंसर आता है, तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर लिखिए, तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई भाई किस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया जाता है, इसका मतलब क्या है, और कोप्लेनरिटी प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए 2-3 क्वेश्चन इस पर करते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने जो एनडीए में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर। बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि आपसे कहा जा रहा है वेक्टर्स लिखे हैं 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, दूसरा है माइनस j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 8a कैप, और चौथा पॉइंट है माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आर। ऑप्शन दिया था नंबर 1 नॉन कोप्लेनर, ऑप्शन 2 कोप्लेनर, ऑप्शन 3 पैरेलल, और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पॉइंट दिए बेटा, 4 पॉइंट दिए, मैंने बताया था कि 4 पॉइंट दिए होते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं कि एक पॉइंट को
फिक्स करके बाकी पॉइंट के लिए हम ए बी ए सी ए डी निकालते हैं वेक्टर। तो जरा बताओ वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा? वेक्टर ए बी का मतलब इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। तो वेक्टर ए बी का मतलब इसमें से इसको माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2i कैप -6j कैप और -5k कैप। वेक्टर ए सी कितना होगा बेटा? तो वेक्टर ए सी हो जाएगा आई कैप, समझ लो ना कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वो 3i में से 2 आई गया तो बचेगा आई कैप, लैम्डा जे में से 5j तो बचेगा लैम्डा -5j कैप प्लस 8 - 1 मतलब कितना हो गया? 7k कैप। वेक्टर एडी कितना होगा बेटा? तो वेक्टर एडी हो जाएगा -6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना? अब जरा देखो क्या हो रहा है भाई, अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। और बच्चों आपको पता है कि हम किस तरीके से ए बी ए सी ए डी निकालते हैं। तो ए बी के कैसे मतलब ये कैसे निकालेंगे? तो -2 -6 -5 1 लैम्डा -5 7 -6 -2 3, इसकी वैल्यू क्या करेंगे? 0 के बराबर। अब क्या कर लें बेटा, इसको हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। R1 के लॉन्ग कर लो या R2 के C1 के लॉन्ग कर दे रहे हैं। तो पहला लिखा -2, देखो ये लाइन छूट जाएगी ऐसे और ये इधर छूट जाएगी, यूं छूट गई ना। कितना आ जाएगा बेटा? 3 लैम्डा -15 माइनस माइनस प्लस 14, फिर क्या आएगा? -1 -1 में आ गया बेटा, इसको इधर ये लाइन छूट गई, ये लाइन छूट गई, कितना बचा? -18 और -10, फिर -6 है, ये लाइन छूट जाएगी बेटा, ये और ये छूट गया, तो -35 और प्लस 5 लैम्डा और -25, ये तो आएगा इक्वल्स टू 0। बेटा को सॉल्व करो, इसका मतलब क्या आ जाएगा? फाइनली इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू 12 आ जाएगी। अभी आप लोग काम कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे सामने मुझे आंसर पता है, इसलिए मैंने लैम्डा की वैल्यू 12 लिख दी। सॉल्व करके देखिएगा तो आंसर ये आगे। आपको मैं तरीका बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन एग्जाम में जो है इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है? अच्छा, अब जरा बात करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे आया था 2018 में एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये क्या था? क्वेश्चन बेटा आपका ये था कि मॉड ए की वैल्यू 10 दी है, मॉड बी की वैल्यू 2 दी है और ए डॉट बी जो है वो 12 दिया हुआ है। हम लोगों से कहा जा रहा था कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अब देखो एक ए डॉट बी से हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे भाई? इसका तरीका क्या है? आपको याद होगा मैंने कल लेक्चर में जब लिया था मैंने वेक्टर्स का, तो मैंने आपको बताया था कि एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है। तो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी को यहाँ पर इस्तेमाल करके हम लोग जो है इसका वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने बेटा क्या लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या बताई थी? मैंने कहा था अगर ए क्रॉस बी का आप होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या बताया था? ये बताया था मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 इंटू 4 और ए डॉट बी माने 144। ये कितना आ गया भाई? 400 में 4 में 256,
तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ गया 256। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, उसके मॉड की वैल्यू 256 का अंडर रूट प्लस माइनस, लेकिन यहाँ मॉड लगा है तो नेगेटिव साइन विल नॉट बी कंसीडर्ड। आंसर कितना आ गया, 16 इज द आंसर। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए आपसे क्या कहा दिया था, मान लो क्वेश्चन बदल देते, ये ए डॉट बी की जगह ए क्रॉस बी कर देते और ए डॉट बी निकालना होता, तो भी आप क्या करते, सेम प्रोसीजर होता आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वन बाय वन, जो क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में 2021 में फर्स्ट में और सेकंड में पूछे गए थे, उन पर हम बात करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स having direction ratios are 6, 3, 6 and 3, 3, 0. Your options are pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by 2. ये एनडीए 2021 का फर्स्ट जो एग्जाम था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई वेक्टर आर लिखा हुआ है और ए एक्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होंगे। ठीक है ना, ये बात पता थी आपको, मैंने बिगनिंग में बताया था। तो इसका मतलब ये वेक्टर, पहला वेक्टर क्या दिया हुआ है, पहला वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए इस वेक्टर नाम मैं ए वेक्टर दे रहा हूं, तो वेक्टर ए कितना है, 6 आई कैप 3 जे कैप और 6 के कैप। दूसरा वेक्टर बेटा कितना होगा, वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। समझ में आ गया ना। तो अभी आपको पता है कि बेटा अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है, तो फार्मूला क्या बताया था, मैंने कहा था दोनों का बच्चों डॉट प्रोडक्ट ले लेना और दोनों के मॉड से डिवाइड कर देना, ये तो बताया था ना। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 3 3 9 और प्लस 0। ठीक है, अपॉन में मॉड ए कितना हो जाएगा, मॉड ए माने 6 का स्क्वायर 36, 36 72, 72 और 9, 72 9 कितना होता है भाई, 81 है ना। इसका कितना आएगा बेटा, 9 और 9 18, ये मान 18 आ गया। ठीक है, तो 18 और 9 27 हो गया, ये 9 आ गया और 18 का मतलब 9 दूनी 18 माने 3√2 आ गया, ये आ गया 1/√2। आपको पता है कॉस थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, तो आप कहोगे थीटा बराबर 45 डिग्री की। ठीक है ना, तो इसका मतलब 45 डिग्री को रेडियन सिस्टम में पाई बाय 4 बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर, एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये 2021 के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आया था, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। देखो बच्चों, ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन सबको दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें आपसे कहा जा रहा था कि एनडीए 221 फर्स्ट पेपर में आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट, ए दिया है पॉइंट 1,
7, -5 और बी दिया है -3, 4, -2 ऑन वाई एक्सिस। देखो भाई, वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमको इसका पोर्शन निकालना है इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लूं। देखो, इस क्वेश्चन को हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हैं, और विद दी हेल्प ऑफ वेक्टर को भी हम इससे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वेक्टर्स जो है और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप क्वेश्चन को वेक्टर से भी कर सकते हैं और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है आप उससे भी कर सकते हैं। तो बेटा, वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा भाई? तो वेक्टर ए बी कहोगे कि -3 मतलब -4 आई कैप, 4 मेरे साथ गया -3 जे कैप, और -2 माइनस माइनस +5 तो +3 के कैप हो गया। अच्छा, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग देखो निकालना है मुझको। आपको पता है, मैंने कल बताया था कि मान लो वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकालना है, तो ए डॉट बी, और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका मॉड, ये तो होता है ना। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? वेक्टर ए बी डॉट वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है बच्चों? जे कैप अपॉन मॉड ऑफ जे कैप। तो इससे कितना आ जाएगा भाई? -3/1 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो फाइनली कितना आ गया हमारे सामने? हमारे पास में जो आ गया वो -3 आ गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए हुए मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है ना? ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? तो सिंपल जान कर लीजिए आप लोग कि अगर कभी भी कोई वेक्टर दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि उसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो सीधे -4 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे -3, और जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, मैं उसको इंसर्ट कर लूं इसमें से। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है इसमें, आपके सामने लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी जो लिखा हुआ है, अगर आप लोग विजिबल हो पूरा, तो वेक्टर सी लिखा हुआ है a प्लस बी लिखा है, वेयर मॉड ए बराबर मॉड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि C इज परपेंडिकुलर टू A माइनस बी, दूसरा लिखा है C इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस बी। तो आइए जरा देखते हैं इसमें करा विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए, अगर C A माइनस बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि C का A माइनस बी से डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर B, ये बराबर 0 स्केलर, सॉरी। तो C डॉट A कितना है भाई? C डॉट A माइनस C डॉट B जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर देखिए आप, C डॉट A जो है वो C बराबर A प्लस बी लिखा हुआ है। तो C बराबर A प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ट्रायंगल बन रहा होगा। मान लीजिए ये वेक्टर A दिया है, ये वेक्टर B दिया है, और इसको आपने ज्वाइन किया, ये वेक्टर C। ठीक है,
तो जरा आप देखिए कि a प्लस बी, अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं, ये a माइनस बी इधर हो जाएगा और ये तुम्हारा वेक्टर c लिखा हुआ है। तो क्या इनके बीच का एंगल ये जो है a माइनस बी जो है ये ऐसे जा रहा है तुम्हारा, तो क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो हम लोग देख पा रहे हैं, देखो बेटा मैंने क्या, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसमें समझने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी क्या लिख रहा हूं मैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो आप पाएंगे कि ये जो एंगल दिया हुआ है आपका, मैं यहाँ दोबारा एक फ्रेश फिगर बना दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आप लोगों को विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाए। देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर सी ऐसे होगा ना। अगर मैं तुमसे कहूं ये एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, क्यों भाई? क्योंकि मॉड ए मॉड बी के बराबर दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, क्योंकि जब एंगल निकालना तो बेटा मैंने कहा दोनों बाहर की ओर हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच एंगल कितना है? पाई माइनस अल्फा। और यहां देखो कितना हो रहा है, ये भी कितना है? पाई माइनस अल्फा। नहीं यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे अल्फा ही सही है, इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ अल्फा है। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि सी डॉट ए, तो सी डॉट ए क्या हो जाएगा? सी डॉट ए हो जाएगा आपका मॉड ऑफ सी, मॉड ऑफ ए कॉस पाई माइनस अल्फा, ठीक। और माइनस सी डॉट बी कितना है भाई? अगर मैं आपसे कहूं सी डॉट बी कितना, तो क्या बोलोगे? मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ बी कॉस अल्फा। ये कितना आ गया भाई? मॉड सी तो कॉमन आ गया आपका, मॉड ए मॉड बी बराबर, तो मॉड ए भी कॉमन आ गया। आगे बाद बचा कॉस अल्फा, और कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है बेटा? माइनस कॉस अल्फा होता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो रही है, इसका मतलब ए माइनस बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ये तो कह रहा है देखो, सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ये तो बात आपको पता है भाई, क्योंकि देखो जब सी बराबर ए प्लस बी लिखा है, इसका मतलब ए बी सी जो है वो कोप्लेनर है, और ए क्रॉस बी क्या होगा? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और सी क्या है? सी इज कोप्लेनर विथ ए क्रॉस बी, सी इज कोप्लेनर विथ ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली टू जो है वो सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बाकी वन ओनली नहीं है, बोथ वन एंड टू गलत है, नीदर वन और टू, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं इस पर। कह रहा है ए वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वली इंक्लाइंड, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आ रहा हूं जिससे आपको इजीली विजिबल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अ वेक्टर आर ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वली इंक्लाइंड विथ टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब ये हो गया भाई कि अगर मैं आपसे कहूं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप,
तो इसे डायरेक्ट मान सकते हो बेटा, ऐसे हमने ओरिजिन से यहाँ से इसको मान लिया इस तरीके का। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है, ये वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये भी एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 2 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड बेटा कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारी बन गई। दूसरी बात है कि इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया कि इसका प्रोजेक्शन जो इधर से है और जो इधर से, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब ए और बी बराबर हो गए, तभी तो ऐसा होगा ना। तो ए बी बराबर रख दो बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √2। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो यहां पर दूसरा क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू भी वही आएगी, मतलब बी बराबर प्लस माइनस √2 इसमें आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आंसर में नेगेटिव वैल्यूज दी नहीं हुई है, √2 दिया हुआ है, तो √2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये बेटा देख रहे 71 क्वेश्चन था, ये भी एनडीए 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास में अनसॉल्व पेपर होगा तो आप देख सकते हैं इस चीज को। और देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और फ्री के नंबर है बेटा हम लोगों के। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको भी मैं उठा के दे आता हूँ नीचे की ओर। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी का मॉड बराबर है। अब इसमें देखो चार बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एंड बी मस्ट बी यूनिट वेक्टर, ए मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर बी, ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए मस्ट बी इक्वल टू बी। जरा देखो भाई, सबसे पहला क्या होगा, कह रहा है ए एंड बी मस्ट बी यूनिट वेक्टर। सो सबसे पहले देखो ऊपर जो दिया हुआ है उससे फायदा क्या होगा, जरा देखो बेटा, ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो इनका स्क्वायर करो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आ गया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आ गया। आगे नहीं आ गया, इसे कैंसिल हो गए भाई, तो 4a डॉट बी कितना आ गया, 0। तो a डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। तो ये बात तो पहले पक्की ही आ गई। बाकी जो चार दिया हुआ है, यहां पर जरा देख लेते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 4 दी हुई है, तो एक ऑप्शन ही सही है इसका, मतलब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं मुझे हम लोगों को। रीजन बिहाइंड इट कि ए स्क्वायर, चाहो तो देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये 16 आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी, ये भी 16 आ जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 16 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी, तो इक्वल होने का कोई मतलब यहां पर नहीं आ रहा है, तो ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखा है, वेक्टर इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया भाई, कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो कह रहा है कि इस 2abc और 5bca की इंटू 6 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा देखो, अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख दूं 2a 3b 4c प्लस
5b 3c 6a। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों ना हम लोग। ठीक है, अब देखो सब में कांस्टेंट होने का तो बाहर बुला सकते हो आप, तो 3 दूनी 6, 6 और चौक 24, 24 एबीसी आ गया। इसमें कितना आया, 5 3 15, और 15 इंटू 6 तो भी आ जाए, बी सी ए आ गया। बेटा एबीसी कोप्लेनर है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगी, तो आंसर जीरो आ गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, एकदम सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। क्या ये सही है बेटा? देखो पहली बात, देखो ए क्रॉस बी लिखा है और ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मॉड वन है, तो वन वन साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, लेकिन साइन थीटा का जरूरी है बेटा कि वन हो, अगर ये वन होगा तभी तो आंसर यूनिट वेक्टर आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं तो इट इज नॉट कंपलसरी कि ए क्रॉस बी जो है उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब पहली बात है कि जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी, अगेन वही बात, ए डॉट बी कितना बेटा, मॉड ए मतलब वन आ जाएगा, मॉड बी वन आ जाएगा, कॉस थीटा, अगेन वही बात है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू जरूरी नहीं कि वन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब कहानी खत्म हो गई, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। आओ जरा इसको चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, ये कहा जा रहा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। देखो भाई जरा यहां पर आ जाओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, है ना? और यहां पे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा होगा। मानते नहीं मानते हो? अब जरा देखिए, यूनिट वेक्टर है तो बेटा ये कॉमन, तभी वन वन हो जाएंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा इसमें, इसमें वन वन टू कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस कॉस थीटा बचेगा बाहर टू आके, और यहां पे नीचे भी टू, वन माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब देखिए यहां पर वन प्लस कॉस थीटा और ये वन माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है बच्चों, वन प्लस कॉस थीटा को वी कैन राइट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये जो है वन माइनस कॉस थीटा जो है वो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि विच इज मोर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बड़ा होता है और कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बड़ा होता है। तो इस वजह से वी कैन नॉट डिसाइड कि विच वैल्यू इज मोर देन द अदर। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ their difference is not a correct option, therefore option 3 is also incorrect. Finally we can say कि 1 2 3 all the options are incorrect, तो option D is the correct option. okay बच्चों, बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं।
ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको सब केस के दिखाई पड़ रहा होगा। करा इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो ठीक है भाई, वेक्टर ए बी निकालो पहले। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये कितना हो जाएगा भाई, आई में से इसको माइनस करो, तो 1 माइनस √2 + 1 आई कैप, और जे बेटा माइनस करो तो कितना आ जाएगा, √2 + 1 + 1 जे कैप। तो बेटा आ जाएगा 2 माइनस √2 आई कैप, और 2 प्लस, यहाँ पे √2 बेटा, ये √2 + 1 2 √2 + 2 जे कैप। तो देयर फोर मॉड ऑफ ए बी कितना होगा भाई, मॉड ऑफ ए बी जो होगा वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये देखो बेटा, समझो फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आपको पता है ये a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a² + b²। तो 4 और 2 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 2√3। 2√3 ऑप्शन दिया है कोई, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि वेक्टर a + 3b = 3i कैप माइनस जे कैप लिखा है, और 2a + b i कैप माइनस 2j कैप लिखा हुआ है। हमें क्या करना है भाई, हमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना है। तो देखो बेटा, कोई ऐसा यहाँ पर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो इनके मॉड आ जाएंगे। तो इस वजह से एक काम क्या करा जाए कि इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाया जाए, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, उस तरीके से 3i कैप माइनस जे कैप लिखा है। बेटा इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 वेक्टर ए कैप प्लस 3 वेक्टर बी = 3i कैप माइनस 6j कैप। ठीक है, और क्या करें, इनको माइनस कर दें। माइनस कर दिए तो ये कैंसिल हो गए, तो -5 वेक्टर ए इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना आ जाएगा, 5j कैप। तो कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर ए = -j कैप। अब वेक्टर ए की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन में रख दो -j कैप, तो -j कैप प्लस 3b वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 3i कैप माइनस j कैप। तो 3b वेक्टर जो हो जाएगा वो 3i कैप आ जाएगा, मतलब b वेक्टर जो है वो i कैप आ जाएगा। और आपको पता है एंगल निकालने के लिए a डॉट बी कितना आ गया भाई, a डॉट बी जो है वो i डॉट j क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री ऑप्शन दिया है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात आप लोगों को, आसान सा लग रहा है आप लोगों को, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेटा ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने दिया हुआ है ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग जो है, इसको नेक्स्ट जब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। हाँ,
अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी एंड सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अच्छा भाई ये क्या बता रहा है, देखो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अब जरा समझिए मेरी बात को, ये मान लो वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है, तो ए क्रॉस बी जो बटा होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, एक्चुअली में 90 डिग्री बनी हुई सीधी लाइन, अपने पेन रख के मैंने कल बताया, रख के देखना। तो ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी जो है इनके बीच में और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये पॉसिबल कब है, इसका मतलब सी या तो ए बी के प्लेन में हो या ए बी के पैरेलल हो, ये तो बात हुआ ना, जो ए बी का प्लेन है उसके प्लेन पैरेलल होगा या ए बी के प्लेन में ही वेक्टर सी होगा, ठीक है। अच्छा आप देखो आगे क्या कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है भाई, इनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, अच्छी बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखिए भाई, सबसे पहली बात ये हो गई कि ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप होगा। अच्छा, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है कि ए क्रॉस बी जो है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप दिया हुआ है। ए बी सी जो तीनों दिए हुए हैं वो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, अच्छी बात है भाई। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये भी वन, ये भी वन, और साइन थीटा आ गया एन कैप। एन कैप जो है क्या ये वेक्टर सी के बराबर है क्या। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पर आपके मन में आ सकता है कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू सी है, इसका मतलब एन कैप की डायरेक्शन जो है वो वेक्टर सी की डायरेक्शन के बराबर नहीं है। वेक्टर सी बेटा क्या होगा, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब ये जो आंसर दिया हुआ है साइन थीटा तो होगा, लेकिन एन कैप की जगह वेक्टर सी नहीं लिख सकते, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा दूसरी बात क्या है बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो के बराबर है, ये एकदम करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि ए बी सी जो है वो क्या है, कोप्लेनर है या पैरेलल है, ए बी का पैरेलल सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा, टू ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर देख लीजिए, यहां पर एन कैप जो लिखा हुआ है वो इस ए क्रॉस बी के अलोंग है, लेकिन भले सी जो है वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन वी कैन नॉट यूज इन द प्लेस ऑफ एन कैप। भाई समझ में आ गई बात आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपके एनडीए 2021 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने आपके यहां पर आपसे डिस्कस किया हुआ है। आइए फिर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो बेटा सेम क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, अभी मैंने बताया था वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए आप लोग, है ना। इसको मैं 69 क्वेश्चन को 67 को हटा के 69 क्वेश्चन में यहाँ पे ले आ रहा हूँ। देखिए भाई, ए बी एंड सी थ्री वेक्टर सच दैट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, बढ़िया बात है, मतलब ए बी सी तीनों की प्लेन लाई कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ये कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, और दूसरी कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब आपको क्या करना है कि इसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें चारों में से कौन सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। आइए जरा देखते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखिए ए बी सी एक प्लेन में दी है, मतलब ए बी
और सी हम लोग एक ही प्लेन में मान ले रहे हैं, या ऐसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। कोप्लेनर का मतलब हो गया कि वो एक दूसरे को लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके आ सकते हैं, मतलब ये एम ए हो गया, ये एन बी हो गया, और ये एन सी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब पहली बात क्या करनी है, पहली बात करनी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज को प्लेनर विथ ए एंड बी, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो बेटा इसमें क्या करें, इसमें हम लोग ये कर लें, देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वेक्टर आर है जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है। अच्छा बेटा आपको पता है, अगर मान लो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। मानते नहीं मानते हो, ये बात को पता है ना कि अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा वो ए के परपेंडिकुलर भी होगा, बी के परपेंडिकुलर भी होगा। तो हमने बेटा क्या लिखा, हमने लिखा वेक्टर आर, तो वेक्टर आर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर और वो वेक्टर आर वेक्टर सी के परपेंडिकुलर भी है। अच्छा, देखो बेटा वेक्टर आर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर आर क्या हो गया, वेक्टर आर इज कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये तो हुआ ना। अब देखो, तो इसका मतलब देखो ये जो मैं यहां पे लिखा हुआ है वो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बता रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा क्या है बेटा, देखो वेक्टर आर, मैंने पहले तो वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, और वेक्टर आर का मतलब क्या है बेटा, यही तो चीज लिखी हुई है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो यू विल से दैट कि बोथ 1 एंड 2 आर दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को अच्छे से, एकदम देखो कितना आसान सा लग रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 7 क्वेश्चन जो हैं वो फ्री के होते हैं एनडीए में, जो वेक्टर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब मैंने 2021 के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आपके लोगों के लिए एक उपलब्धि होगी। ढेर सारे प्रॉब्लम करिए, जो प्रॉब्लम समझ में ना आए उसको आप बिना किसी हेजिटेशन के जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए और मुझसे आप उसका सोल्यूशन लीजिए। आपको क्लास कैसी लगी है तो प्लीज इसे कमेंट जरूर करिएगा, उससे थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत होगी आगे की क्लासेस को अच्छा करने में। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।